फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है विल हैव टू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखेंगे। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है विल हैव टू। विल हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्या दिखे, करना होगा या करना पड़ेगा, तो करना होगा या पड़ेगा के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं एंड तक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, मुझे आपसे मिलना होगा या मिलना पड़ेगा। देखिए, कोई चीज़ करना होगा या करना पड़ेगा, तो मिलना मेन वर्ब। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है, ये जो टू दिख रहा है, इसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, मिलना क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। उसके बाद होगा या करना पड़ेगा, कोई चीज़ मिलना होगा या मिलना पड़ेगा, तो कोई चीज़ करना पड़ेगा, वही हमारा मेन वर्ब है। किसे मिलना पड़ेगा, मुझे आपसे मिलना होगा या मिलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना होगा या मिलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हमें आपके घर आना होगा या आना पड़ेगा। आना मेन वर्ब, उसके बाद देखिए होगा या पड़ेगा आया है, तो विल हैव टू का यूज होना है। हमें आना पड़ेगा, वी विल हैव टू कम टू योर होम, हमें आपके घर आना पड़ेगा, वी विल हैव टू कम टू योर होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, उन्हें आपसे बात करनी होगी या करनी पड़ेगी, तो यही सेंस है, करना होगा या करना पड़ेगा ही सेंस आ रहा है। उन्हें करनी पड़ेगी, आपसे बात करनी पड़ेगी। बात करना मेन वर्ब, देखिए टॉक, उसके बाद टू यू, दे विल हैव टू टॉक टू यू, उन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी या करनी होगी, दोनों सेंस में हम विल हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, उसे मेरे साथ बैठना होगा या बैठना पड़ेगा। इस सेंस में किसे बैठना पड़ेगा, उसे बैठना पड़ेगा, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही विल हैव सिट विद मी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज हमने नहीं लिखा है, टू का प्रयोग नहीं किया है। देखिए टू, ही विल हैव टू सिट विद मी, उसे मेरे साथ बैठना पड़ेगा या बैठना होगा। इन दोनों सेंस में हम विल हैव टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, विल हैव टू का मतलब होता है करना होगा या करना पड़ेगा। आपको पता है विल का मतलब क्या होता है, गा गे गी होता है, जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। देखिए, सब के लास्ट में, मेन वर्ब के लास्ट में क्या आया है, गा। यहाँ भी देखिए गा आया है, गा। गा के लिए हम तो विल का ही यूज करते हैं। उसके बाद कोई चीज करना होगा, हैव टू का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया, ही विल हैव टू सिट विद मी, उसे मेरे साथ बैठना होगा या बैठना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखिए, उसे वहाँ जाना होगा या जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो देयर, उसे वहाँ जाना होगा या जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब यहाँ पे देखिए, क्या उसे वहाँ जाना होगा, यही सेंटेंस है। हमने क्या किया है, केवल यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिख दिया है। लेकिन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो सेंटेंस में आने वाली सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज की जाती है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, विल हैव टू। ऐसा नहीं है कि अगर क्या आया है तो हम सबसे पहले पूरा यही लिख दें, विल हैव टू। विल हैव टू नहीं लिखना है, केवल विल लिखना है। ये जो हैव टू बच रहा है, ये सब्जेक्ट के बाद जाएगा। अभी आप सब्जेक्ट सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। देखिए, क्या उसे वहाँ जाना होगा, देखिए क्या आया है, सबसे पहले विल ही हैव टू गो देयर। इस तरह से विल ही हैव टू गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना होगा, क्या आपको वहाँ जाना होगा, विल यू हैव टू गो देयर, क्या आपको वहाँ नहीं जाना होगा, विल यू नॉट हैव टू गो देयर। तो अगर नॉट आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव टू सब नॉट के बाद जाएगा। विल यू हैव टू गो देयर, क्या आपको वहाँ जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या उसे है, विल ही हैव टू गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना होगा या जाना पड़ेगा। दोनों सेंस में जाना होगा या जाना पड़ेगा के सेंस में हम विल हैव टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
आपको उसके घर क्यों जाना होगा या क्यों जाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में क्या आया है, क्यों आया है। यही मेरा WH फैमिली मेंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की इंग्लिश लिखेंगे। फ्रेंड्स आपको ये नहीं सोचना है, जहाँ भी आपको क्या क्यों कैसे अगर दिख रहा है तो आप सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट बचता है आप वो लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, आपको उसके घर क्यों जाना होगा, वाई विल यू हैव टू गो टू हिज हाउस, आपको उसके घर क्यों जाना होगा। फ्रेंड्स अब देखिए, अब यहाँ पे चाहे अगर उसके आपके घर जाना होगा, अगर उसके होता तो हम यहाँ पे ही लगा देते। यहाँ पे आप हैं तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर हमने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। आपको उसके घर क्यों जाना होगा या क्यों जाना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू गो टू हिज हाउस। तो सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट बचता है ये लिखेंगे, उसके बाद जो भी पार्ट आपका बचता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में वो लिखेंगे। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको यह किताब क्यों पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा। देखिए हमने होगा बोला, यहाँ पे हमने होगा नहीं लिखा है, लेकिन सेंस दोनों का आ रहा है। आपको यह किताब क्यों पढ़ना होगा या क्यों पढ़ना पड़ेगा, हमने पड़ेगा लिखा है तो आपको क्या यूज करना है, विल हैव टू का यूज करना है। आपको देखिए यही सेंटेंस है, यहाँ भी क्यों आया है तो सबसे पहले वाई लिखिए, वाई विल यू हैव टू रीड दिस बुक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने केवल बी लिखा है, जगह नहीं था, आप समझ सकते हैं यहाँ पे बुक लिखा है BOOK। वाई विल यू हैव टू रीड दिस बुक, आपको यह किताब क्यों पढ़ना पड़ेगा, यह किताब के लिए दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आपको यह किताब कब से पढ़ना पड़ेगा या आपको यह किताब कब से पढ़ना होगा या कब से पढ़ना पड़ेगा, दोनों सेंस में आप विल हैव टू का यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे देखिए कब से आया है, तो कब से की इंग्लिश क्या होती है, सिंस व्हेन होती है, और ये भी एक WH फैमिली मेंबर है, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सिंस व्हेन लिखेंगे, कब से की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद जैसे आप ये लिख रहे थे वाई लिख रहे थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, ठीक उसी तरह से सिंस व्हेन भी एक WH फैमिली मेंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद ठीक विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू लिखेंगे, उसके बाद जो भी पार्ट आपका बचता है। तो देखिए आपको यह किताब कब से पढ़ना पड़ेगा या कब से पढ़ना होगा, सिंस व्हेन विल यू हैव टू रीड दिस बुक। देखिए सिंस व्हेन विल यू हैव टू रीड दिस बुक, आपको यह किताब कब से पढ़ना पड़ेगा। अब इसी सेंटेंस को देखिए कोई सेंटेंस आप बदल दीजिए, आपको वहाँ कब से जाना होगा या कब से जाना पड़ेगा, आपको वहाँ कब से, तो यही इंपॉर्टेंट है, कब से जाना पड़ेगा। सिंस व्हेन विल यू हैव टू गो देयर, आपको मेरे साथ कब से बैठना पड़ेगा, सिंस व्हेन विल यू हैव टू सिट विद मी, उसे आपके साथ कब से बैठना पड़ेगा, सिंस व्हेन विल ही हैव टू सिट विद यू। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स नहीं समझ में आएगा तो फिर से कह रहा हूँ कमेंट करके पूछिए आप, जब तक नहीं पूछेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, उसे कब से वहाँ जाना होगा या जाना पड़ेगा। देखिए अभी हमने यही सेंटेंस बोला, उसे कब से वहाँ जाना होगा या कब से जाना पड़ेगा। तो सिंस व्हेन सबसे पहले कब से आया तो सिंस व्हेन लिखिए, सिंस व्हेन विल ही हैव टू गो देयर, सिंस व्हेन विल ही हैव टू गो देयर। अब इसी सेंटेंस को हम निगेटिव ले लेते हैं, नॉट हो जाता सेंटेंस में, उसे कब से वहाँ नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो नहीं आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन विल ही नॉट हैव टू गो देयर, तो ही के बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया है, देयर आया है। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। आप इसी तरह से कई सेंटेंस बना सकते हैं, आपको यह किताब पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड दिस बुक, आपको यह किताब कैसे पढ़ना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू रीड दिस बुक, आपको वहाँ कैसे जाना होगा या कैसे जाना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू गो देयर। ठीक इसी तरह से आपको मेरे साथ कैसे बैठना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू सिट विद मी, आपको उसके साथ कैसे बैठना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू सिट विद हिम।
इस तरह से आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस। देखिए, करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई चीज़ करना पड़ेगा या करना होगा। अभी हमने यही सेंटेंस बोला, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। तो कैन नॉट को हम कांट बोलते हैं, यू कांट लर्न इंग्लिश। आप इस तरह से इंग्लिश को बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Take care and goodbye.